हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं फिर से आपके सामने लेके आया हूँ एक और नया वीडियो। और एक फुल वीडियो है ये। आपको फुल वीडियो मिलेगी। इसमें आपको 1 से लेकर 8 चैप्टर जो फ्लेमिंगो के हैं, एक ही वीडियो में आपको पूरा सारांश मिलेगा फ्लेमिंगो का। सबसे पहले इसको आप सब्सक्राइब कर लें और इसको शेयर कर दें, जिससे आपके सभी जो दोस्त हैं उनको इसका लाभ मिल जाए। तो देखते हैं, चलो शुरू करते हैं कि ये देखिए, ये आपका दोनों वर्ज़न है। इसमें हिंदी भी है और इंग्लिश भी है। आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों मिलेंगे, हिंदी और इंग्लिश। तो हिंदी आप अपने आप पढ़ लें। इसमें आपको पता है कि फ्रेंच नामक एक स्टूडेंट था और उसमें एक टीचर है महमल, जो बहुत मेहनत करते हैं। लेकिन ये जो फ्रांस का 2 ज़िले हैं, अल्सेस और लॉरेन, ये दोनों जर्मन के द्वारा यानी पर्सिया के द्वारा आधिपत्य कर लिए जाते हैं। और उनमें जर्मन पढ़ाने के लिए आदेश निकाल दिया जाता है। तो जर्मन पढ़ाने के लिए आदेश निकाल दिया जाता है, तो ये आप आसानी से हिंदी में पढ़ सकते हैं। मैं आपको इंग्लिश में समझा देता हूँ। इसका इंग्लिश वर्जन है ये। तो यहाँ आप पहले सभी स्टूडेंट सब्सक्राइब कर लें इसको। सब्सक्राइब माय चैनल फर्स्ट। तो देखें, दिस स्टोरी इज़ यंग बॉय नेम फ्रेंच who lives in a village in France. One day arrives late for school. लेट जाता है वो स्कूल के लिए। एंड हिज टीचर हैमल उसको स्कॉल्ड करते हैं। स्कॉल्ड का मतलब दूसरा शब्द इसमें चाइड। इसका सिनोनिम्स। बट दैट डे एटमॉस्फियर बिल्कुल वॉज स्ट्रेंज माने अजीब था। बिल्कुल लास्ट डे था। क्वाइटनेस थी, ट्रैंक्विलिटी थी। All the students were sitting quietly. M. Hamel and Sir wearing most beautiful clothes. अच्छे कपड़े पहना हुआ था। और ये जो नए कपड़े पहनता था फ्रेंच जो टीचर थे एम एम एल, वो या तो कोई स्पेशल डे होता था या फिर प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन होता था, तब पहनते थे। लेसन बिकॉज जर्मन लैंग्वेज वुड बी टॉट नेक्स्ट डे, है ना, अगले दिन से। फ्रांस हैड अंडर द जर्मन रूल में, जैसे मैंने बताया था, जर्मनी ने इनके 2 जो ज़िले थे, एक था अल्सेस एक था लॉरेन। इन दोनों को क्या कर लिया था जर्मनी ने, उन पर अल्सेस, दोनों को नोट कर लें, एक लॉरेन, इनको क्या कर लिया था, अधिग्रहण कर लिया था जर्मनी ने। तो जर्मन रूल के अंदर आ गया था। जब ये सुना फ्रेंच ने, एवरी इज स्टैंड का मतलब होता है आश्चर्य में। फ्रेंच फील्स लव एंड रिग्रेट, उसको अब रिग्रेट होता है। पहले तो वो भागता कहाँ है, कहीं सीकिंग एक्स ढूंढने चला जाता है, वर्ड्स एग। कहीं स्लाइडिंग पे चला जाता है, स्लाइड करने के लिए चला जाता है। वो कभी पे अटेंशन नहीं करता है स्टडी पर, लेकिन जब समय निकल जाता है, अब उसको अफसोस होता है कि वो उसको अपनी भाषा नहीं सीख पाया। एम हेमल टेल्स रेस लॉसेस इट्स लैंग्वेज, इट ऑल्सो लूजेस की इज़ फ्रीडम, की टू इट्स फ्रीडम। लैंग्वेज इज स्वतंत्रता की है, कुंजी है। इमोशन हो जाता है टीचर। और एंड में एक लाइन लिखता है, वाइवेला फ्रांस, इट मीन्स फ्रांस जिंदाबाद। तो स्टोरी हमें ये सिखाती है, टीचेस अस इम्पोर्टेंस ऑफ मदर टंग एंड पेट्रियटिज्म। मदर टंग होती है मातृभाषा और पेट्रियटिज्म होती है देशभक्ति। ठीक है, तो ये आपका पहला चैप्टर है, इसको आसानी से आप तैयार कर सकते हैं। इसके बाद में ये आपका नेक्स्ट चैप्टर है, जिसका लॉस्ट स्प्रिंग।
इसका हिंदी वर्ज़न आपके सामने ये दिया हुआ है, आसानी से आप इसको तैयार कर लें। ये शहीदी की जगह साहिब है, आपको पता है। ये हिंदी वर्ज़न आप आसानी से तैयार कर सकते हैं। आपको पता है ये अनीश जंग के द्वारा लिखा गया। इसमें 2 स्टोरी हैं। एक तो साहिब की, जैसे कि मैंने बताया था कि साहिब कहाँ से आया था, बांग्लादेश ढाका से आया था, और दिल्ली में ये साहिब साहिब रहने लग गया। और यहाँ पर एक स्थान है सीमापुरी। कौन सा है? सीमापुरी। यहाँ बहुत सारे लोग ऐसे ही रहने लगते रह बेघर। और दूसरी कहानी है मुकेश की, जो बैंगल मेकिंग का काम करता है, और पीढ़ी दर पीढ़ी ये काम करते जाते हैं, लेकिन कभी भी इनको कोई अच्छा लाभ नहीं हुआ। और लेकिन मुकेश एक अलग चीज़ सीखता है, और वो कहता है मैं मोटर मैकेनिक बनना चाहता हूँ। तो इसको आप हिंदी में आसानी से पढ़ सकते हैं। इसका इंग्लिश में आपको बता देता हूँ। लॉस्ट स्प्रिंग, लॉस्ट स्प्रिंग। तो ये आपका सेकंड चैप्टर, आपकी फ्लेमिंगो किताब है, फ्लेमिंगो, उसका सेकंड चैप्टर है ये। तो जैसे मैंने बताया था, दिस स्टोरी में साहिब और मुकेश की 2 कहानियाँ हैं, और ये आपके सामने लाई गई हैं। एक ट्रेजिडी, एक दुख है, पॉवर्टी और चाइल्ड लेबर। एक जीता जागता उदाहरण मुकेश और साहिब के थ्रू अनीस जंग ने ये बताया है कि किस तरीके से हमारे भारत में अभी भी इस तरीके के लोग कार्य करते हैं। दिस वर्क साहिब कलेक्ट ट्रेस, ट्रेस मीन्स होता है कचरा, ऑन द स्ट्रीट एंड डेली इन सीमापुरी। और ये मैंने आपको बताया था ये कहाँ से आए थे, बांग्लादेश से आए थे। और कब आए थे? 1971। फॉर हिम एवरी डे इज़ लाइक फेस्टिवल, हर दिन इनके लिए एक त्यौहार सा होता है। बिकॉज ऑफ ही होप्स टू फाइंड फूड, ये भोजन की तलाश में निकलते हैं और संघर्ष करते हैं। और ये मैंने आपको बता चुका हूँ डिटेल में कि ये साहिब एंड में एक टी स्टॉल पर भी काम करता है, टी स्टॉल पर भी काम करता है। और टी स्टॉल पर जब काम करता है, टी स्टॉल पर, तो वहाँ पर इसको 800 रुपये दिए जाते हैं। कितने पे किए जाते हैं? 800 रुपये, 800। और फुल मील, फुल मील। और वहाँ पर इसकी जो फ्रीडम थी, फ्रीडम वो समाप्त हो जाती है। दूसरी कहानी है मुकेश की, जो फिरोज़ाबाद किसके लिए फेमस है? बेंगल्स के लिए। फिरोज़ाबाद इज़ फेमस फॉर बेंगल्स। इनका परिवार जनरेशन टू जनरेशन काम करते रहते हैं, लेकिन जनरेशन मीन्स होती है पीढ़ियाँ। ड्यू टू पॉवर्टी, गरीबी के कारण, इग्नोरेंस, अज्ञानता के कारण, क्योंकि जब तक आपकी एजुकेशन नहीं होगी तब तक आप अज्ञान बने रहेंगे। और इस वजह से क्या होता है? एक्सप्लोटेशन होता है। एक्सप्लोटेशन मीन्स होता है शोषण। क्या होता है? शोषण। एक्सप्लोटेशन मीन्स शोषण, शोषण होता है आपका। दे आर अनेबल टू गेट आउट फ्रॉम दिस क्वैगमायर, इस षड्यंत्र से निकलना उनके लिए बहुत मुश्किल था। एंड सिम्बोलिकली यहाँ पर उनका इस तरीके से उनका जो चाइल्डहुड था, जो स्प्रिंग सीजन होता है, फूल निकलने का, जीवन पनपने का एक एज होती है, वो समाप्त हो जाती है। और इस तरीके से ये स्टोरी हमें ये बताती है कि किस तरीके से सोसाइटी में अभी भी ऐसे बच्चे जो बाल मजदूरी कर रहे हैं, और इनके राइट टू एजुकेशन का क्या हो रहा है? दुरुपयोग हो रहा है, और इनको शिक्षा मिलनी चाहिए। तो दोनों स्टोरी बहुत अच्छी हैं, एक साहिब की और मुकेश की। नेक्स्ट है आपका 3rd चैप्टर। ये है आपका 3rd चैप्टर। 3rd चैप्टर से पहले एक काम ज़रूर कर लें, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और इसको शेयर ज़रूर करते जाएं, जिससे कि मोटिवेशन थोड़ा सा मिले हमें। या आप हिंदी में आसानी से इसको पढ़ सकते हैं, हिंदी में आप इसको आसानी से पढ़ सकते हैं। और इसका जो इंग्लिश वर्ज़न मैं आपको बता देता हूँ, जो इंग्लिश वर्ज़न है, तो नेक्स्ट स्लाइड में इसका नेक्स्ट वर्ज़न है, इंग्लिश वर्ज़न, तो जो आपके सामने है। तो देखें यहाँ पे, आप देख ही रहे होंगे
कि ये आपका पता है कि डीप वाटर थर्ड चैप्टर है आपका। कौन सा चैप्टर है? थर्ड चैप्टर। जो थर्ड चैप्टर है गहरा पानी, इसमें ये इसकी स्टोरी है विलियम डगलस की, इसकी आत्मकथा है ये। और रिकाउंट मान होता है वर्णन करना, रिकाउंट मीन्स वर्णन करना। ये वर्णन करता है अपने चाइल्डहुड के एक्सपीरियंस के बारे में। एक्सपीरियंस होता है अनुभव। और जब ये इसके पिताजी इसको, इसके साथ में 2 बार घटना घट जाती हैं। और एक बार तो जब ये इसके पिताजी इसको कहाँ लेके गए थे, कैलिफोर्निया, जहाँ पर जो वेव्स थी उसमें ये डूब जाता है। और दूसरी बार ये YMCA पूल में डूब जाता है नियर द याकमा रिवर एंड बट बिग बॉय, एक लड़का आता है बिल्डर टाइप का, और जोक में मजाक मजाक में उसको कहाँ फेंक देता है, डीप एंड में, गहरे पानी में फेंक देता है। और ही वॉज ऑलमोस्ट ड्राउन, ड्राउन में से लिखिए डूबना। दिस इंसिडेंट लेफ्ट अ डीप इम्प्रेशन, बहुत ज़्यादा गहरा प्रभाव डालता है इसके माइंड पर। और इस वजह से ये क्या होता है, पानी से इसको अवॉइड करता है। ही अवॉइडेड वाटर, ही डिसाइडेड टू फॉर्म एंड रिजॉल्व लर्न टू स्विम। क्योंकि कई बार इसके साथ में ये इंजॉय करना चाहता है लेकिन पानी से डरता है, तो इस वजह से इसने फिर लर्न टू स्विम, लर्न टू स्विम, तैरना सीखा इसने। इसके बाद में फिर इसने 1 अक्टूबर में आपको बता दूं, 1 अक्टूबर को इसने एक इंस्ट्रक्टर लिया और ही मेक्स प्रैक्टिस 100 टाइम्स, हंड्रेड्स टाइम प्रैक्टिस। और ऐसा कहते हैं प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, यानी कि आप मेहनत से ही आप परफेक्ट होते हैं। ही ग्रेजुअली कनकर माने जीतना, मीन्स फियर, अपना फियर, और इवेंचुअली अंततः गेन द कंप्लीट कंट्रोल ऑफ वाटर व्हेन ही स्विम अलोन। झील में वो तैरने गया वेंटवर्थ में, ही रियलाइज, उसको महसूस हुआ, द फियर इट सेल्फ इज द ग्रेटेस्ट एनेमी। फियर हमारा सबसे बड़ा एनेमी है, एनेमी है। और इस स्टोरी से हमें पता चलता है कि सिंबल ऑफ करेज, जब आपके अंदर करेज हो, सेल्फ कॉन्फिडेंस हो, आत्मविश्वास हो, और आपके अंदर डिटर्मिनेशन हो, दृढ़ निश्चय हो, तो आप किसी भी डर को समाप्त कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये आपका थर्ड चैप्टर हुआ कंप्लीट। नेक्स्ट चैप्टर है आपका फोर्थ चैप्टर। फोर्थ चैप्टर हमारा, जिसके सामने आपकी ये समरी है हिंदी की, आप इसको तैयार कर लें, पढ़ लें एक बार। और ये मैंने आपको बताया था, रेड ट्रैप सेलर जो जाकर चूहेदानी बेचकर अपना गुजारा करता है और बताता है कि ये दुनिया कुछ नहीं है, एक बड़ी चूहेदानी है जिसमें हर कोई इंसान भी फंस जाता है, जैसे धन, सुख, है ना, इनकी वजह से, आयरन, ग्रीड। तो ये आप अच्छी तरीके से इसको पढ़ लें। इसका मैं इंग्लिश वर्जन आपको बता देता हूँ। ये है इसका इंग्लिश। तो चैप्टर शुरू होने से पहले चैनल को फिर एक बार, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें, इसको सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको और हमें दोनों को मोटिवेशन मिले इससे। दिस चैनल सेल्मा लेज़रलॉफ के द्वारा लिखा गया। किसके बारे में? पुअर पेडलर, पेडलर माने फेरी वाला, हु मेक्स अ लिविंग सेलिंग रेड ट्रैप्स, जो अपना जीवन यापन क्या कैसे करता था, बाई सेलिंग रेड ट्रैप्स, चूहेदानी बेचकर। ही कंसीडर, विचार करता है लाइफ के बारे में कि ये एक रेड ट्रैप की तरह से, चूहेदानी की तरह से, वेयर टेम्पटेशन, टेम्पटेशन माने आकर्षण, जैसे मनी, हैप्पीनेस, क्लॉथ, शेल्टर, है ना, जिस तरीके से एक चूहा फंस जाता है जिसमें चीज़, टमाटो और इन चीज़ों को डाल देते हैं, चूहा फंस जाता है रेड ट्रैप में, उसी तरीके से इंसान भी फंस जाता है। वन डे ही कमिट्स थेफ्ट, एक दिन वो चोरी कर लेता है। चोरी किसी की करता है? एक क्राफ्टर की। किसकी? क्राफ्टर की। और जंगल में उतर जाता है और चला जाता है फॉरेस्ट में, वेयर द आयरन मास्टर मिस्टेक्स हिम एन ओल्ड फ्रेंड। उसको एक आयरन मास्टर था
एक फैक्ट्री थी, फैक्ट्री का नाम था राम सजो आयरन वर्क्स। इसका मालिक था, और वो उसको घर पर लेके जाता है कि तुम चलो, तुम सेना में हो, और उससे कहता है निल्स ओलोफ। लेकिन वो तो नहीं उसकी बात नहीं मानता, लेकिन वो अपनी पुत्री एडला विल्मेंसन को भेजता है, और वो समझ जाती है कि ये कोई क्या है, या तो जेल से भागा हुआ है या इसने चोरी की है। ऑनेस्टी एंड कंपनसेशन। एडला एक मॉडेस्ट लड़की थी। शी वॉज नॉट फेयर बट sympathetic. Compensation. In the end, he becomes a true human because of Adla Wilman's treatment. Being admitted और क्राइम, और अपना जो चोरी का क्राइम है, जो क्राफ्टर की 30 करोनर वो लेके आ गया था, कितने 30 करोनर, और उसको वापस कर दिए। तो द स्टोरी हमें मैसेज देती है कि एवरी पर्सन हैज़ अ पोटेंशियल एंड इम्प्रूवमेंट। हर आदमी इम्प्रूवमेंट कर सकता है, बशर्ते उसके साथ में अगर काइंडनेस हो। क्या काइंडनेस माने दया, और चेंज द समवंस लाइफ। ये आपका फर्स्ट चैप्टर है। नेक्स्ट चैप्टर है आपका इंडिगो। ये इसकी हिंदी है, आप इसको अच्छी तरीके से कर सकते हैं। इंडिगो महात्मा गांधी के द्वारा ये पूरा समरी है, सारांश है इसके में। अब सारांश आपके सामने है, इसकी वजह हिंदी है, और अच्छी तरीके से इसको आप रीड कर लें एक बार, और रीड करते करते आप इसको सब्सक्राइब भी कर लें, है ना। सब्सक्राइब कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो इसका इंग्लिश वर्जन आप अब देखते हैं। नेक्स्ट इंग्लिश वर्जन ये है आपका, जिसका मैं आपके लिए ट्रांसलेशन कर देता हूँ। आपको पता है इंडिगो होता है नील की खेती, है ना, इंडिगो। दिस चैप्टर इज बेस्ड द महात्मा गांधी चंपारण मूवमेंट। और गांधी जी ने ये चंपारण 1917 में शुरू किया था। एंड टेल्स हाउ ही लिबरेट का मीन्स होता है स्वतंत्रता, द फार्मर्स फ्रॉम एक्सप्लोटेशन मीन्स शोषण एंड ब्रिटिश पावर, ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस। आपको पता है कि गांधी जी के 2 सिद्धांत फेमस है, सत्य और अहिंसा, ट्रुथ और नॉन वायलेंस। ऑथर लुइस विस्टर, ऑथर को भी ध्यान रखें, हैज़ मेटिकुलसली, बड़ी अच्छी तरीके से गांधी जी को के बारे में वो करेक्टर को लिखता है, उनके प्रिंसिपल, सिद्धांत एंड लीडरशिप। द फार्मर्स चंपारण वर फोर्स टू कल्टिवेट इंडिगो। यहाँ के किसानों को क्या फोर्स किया जाता था, फोर्स में ज़बरदस्ती इनसे नील की खेती कराई जाती थी, और अंडर प्रेशर ये ब्रिटिश लैंडलॉर्ड थे, ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स, जमींदार, लैंडलॉर्ड कहते हैं जमींदार। कौन थे, जमींदार, जो जमींदार थे, जमींदार वो। तो जमींदार आप देख रहे हैं, तो ज़बरदस्ती इनसे नीली खेती कराते थे। एंड कंपनसेशन, और उनसे कंपनसेशन माना जाए। गांधी जी जब वहाँ पहुँचे, लेकिन इनको बुलाने कौन आया था, चंपारण से बुलाने आया था राजकुमार शुक्ला। कौन आए थे, राजकुमार शुक्ला। कौन आए थे वहाँ से इनको बुलाने के लिए, राजकुमार शुक्ला। राजकुमार शुक्ला या शुक्ल गांधी जी को बुलाने के लिए यहाँ पे आए। तो गांधी जी को जब बुलाने आए, तो गांधी जी वहाँ चले गए, और गांधी जी ने वहाँ पर बहुत सारी इन्वेस्टिगेट जांच पड़ताल और फैक्ट इकट्ठे किए। फैक्ट मीन्स होता है तथ्य इकट्ठे किए। एंड देन, और फिर लॉन्च मूवमेंट, और क्या स्टार्ट कर दिया, मूवमेंट स्टार्ट कर दिया, लॉन्च में शुरू कर दिया।
थ्रू द पाथ ऑफ सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह, ब्रिटिश गवर्नमेंट फाइनली हैड बो डाउन मीन्स होता है झुक गई, कंप्रोमाइज़ करने के लिए तैयार हो गए। और इस तरीके से गांधी जी ने अपना पक्ष मजबूती से रखा किसानों का। इंसिडेंट बूस्टेड गांधी जी सेल्फ कॉन्फिडेंस, इससे गांधी जी का जो कॉन्फिडेंस था वो तो एक अच्छे लेवल पर बढ़ने लगा। एंड गेव अ न्यू डायरेक्शन इंडियन फ्रीडम, भारतीय स्वतंत्रता स्ट्रगल मीन्स संघर्ष। द स्टोरी टीचेज द पावर ऑफ डिटर्मिनेशन, ये स्टोरी भी हमें सिखाती है कि अगर आपके अंदर डिटर्मिनेशन है, दृढ़ निश्चय है, नॉन वायलेंस, अगर आप अहिंसा के द्वारा अगर किसी रास्ते को अपनाते हैं और सत्य का साथ लेते हैं तो आप लेट हो सकते हैं, लेकिन अगर आप एंड में आपकी विक्ट्री होती है। क्या होती है? विक्ट्री। विक्ट्री मीन्स जीत। तो ये आप ज़रूर देख लें कि किस तरीके से गांधी जी ने अपने जितने भी मूवमेंट थे, गांधी जी ने बड़े बड़े मूवमेंट भी चलाए थे, आपको सबको पता है। एक बार मैं आपको बता देता हूँ, गांधी जी ने 1920 में नॉन कॉरपोरेशन आंदोलन चलाया, 1913 में सिविल डिसोबीडियंस सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया, और 1942 क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन चलाया, जिसमें एक उन्होंने नारा भी दिया कि करो या मरो। तो इस तरीके से गांधी जी ने अपना प्रयास पूरा किया। और ये नहीं कह सकते कि गांधी जी ने ही भारत को आज़ाद कराया, लेकिन गांधी जी का उसमें एक लीडरशिप और उनका महत्व भी उसमें बहुत था। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं। ये चैप्टर समाप्त होता है 5th नंबर। नेक्स्ट है आपका पोएट एंड पैनकेक्स। पोएट एंड पैनकेक्स, पोएट एंड पैनकेक्स। तो इसको आप हिंदी आप पढ़ लें इसकी। नेक्स्ट चैप्टर इसकी हिंदी देखिए आप, और पढ़ते पढ़ते समय इसको थोड़ा सा सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिले। सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो अब देखिए इसका ये चैप्टर है, ये आपका फिल्म से, मूवी से संबंधित है। और लिखने वाले थे इस चैप्टर को अशोक मित्रन। एक ह्यूमरस वे में इन्होंने एक व्यंग्यात्मक तरीके से इसको डिपिक्शन किया है, चरित्रण किया है लाइफ का। जेमिनी स्टूडियो उसमें एक फेमस स्टूडियो था, वर्तमान में मद्रास को चेन्नई कहते हैं। पैनकेक क्या है, क्वेश्चन पूछा गया था। पैनकेक इज द नेम ऑफ मेकअप, पैनकेक इज द ब्रांड नेम ऑफ मेकअप दैट इज यूज्ड बाय आर्टिस्ट, शाइनी, चमकने के लिए। द राइटर हैज़ प्रेजेंटेड एम्प्लॉयज द स्टूडियोज disorganization of makeup department, atmosphere of film shooting, mutual relationship, आपसी संबंध इसमें हमें पता चलता है। एक अपने आप में एक उस समय पर एक इंडियन इंटीग्रेशन का एक उदाहरण था ये जेमिनी स्टूडियो। पीपल देयर सैटारिकल मैनर तरीके से यहाँ पर रहते थे। एंड स्टोरी सोज द पीपल वर अट्रैक्टेड इंग्लिश एंड वेस्टर्न लिटरेचर। वेस्टर्न यानी पश्चिमी, लिटरेचर मीन्स साहित्य, लिटरेचर मीन्स साहित्य, लिटरेचर का मतलब क्या होता है? साहित्य। इन द एंड राइटर फाइंड द फेमस ब्रिटिश राइटर, और इसका आपको पता है कि ये जब वहाँ पहुँचे थे स्टीफन स्पेंडर, तो इनकी जो यात्रा थी वो क्या बन गई थी, आपको ध्यान होगा क्या बन गई थी? वो बन गई थी एक अनएक्सप्लेन्ड मिस्ट्री। क्या बन गई थी? मिस्ट्री रेस, ठीक है। क्योंकि इसका जो एक्सेंट था स्टीफन स्पेंडर का, और ये कौन थे? एक एडिटर थे। कौन थे? एडिटर। और इस स्टूडियो का एस वासन,
एस वासन भी कौन थे? एक एडिटर थे। कौन थे? एक एडिटर थे। कौन? मिस्टर एस वासन इसका मालिक था। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1940 में, चेन्नई में। तो एस वासन की भी एक मैगजीन थी, उसका नाम था आनंद विकतन। आनंद विकतन। आनंद विकतन। तो इसलिए इन्होंने इसका स्वागत किया। और ये जो पूरी स्टूडियो है उस समय फेमस थी। इसमें 2-3 कैरेक्टर भी आप और तैयार कर लें, वो मैं आपको क्वेश्चंस में बता दूंगा। 2-3 कैरेक्टर कौन कौन से हैं? एक तो है आपका ऑफिस बॉय। ऑफिस बॉय ये बनना तो कौन चाहता था? एक एक्टर बनना चाहता था, एक राइटर बनना चाहता था, है ना, और पोइट बनना चाहता था। लेकिन इसको काम क्या दे दिया? पेंट का, मिक्स पेंट करने के लिए। तो इस तरीके से किस तरीके से कैरियर तबाह होते हैं वो आप इसमें देख सकते हैं। ऑफिस बॉय के साथ में क्या हुआ। और एक और इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है इसमें, वो है कोट मंगलम सिब्बू। कोट मंगलम सिब्बू। इसके अंदर भी बहुत सारी क्वालिटी थी, तो वो क्वालिटी भी आप आसानी से लिख सकते हैं। कौन कौन सी क्वालिटी दी थी? नंबर 1, एक तो सेल्फलेस था। दूसरा इसके अंदर फेथफुल था अपने मालिक के प्रति, एस वासन के। नंबर 3 ऑनेस्ट था। नंबर 4 रेडी टू डू कोई भी काम करने के लिए तैयार था। और कहता था कि मैं टेलर मेड हूँ। क्या हूँ? टेलर मेड। टेलर मेड होता है बिल्कुल फिक्स होना। टेलर मेड। ये कहता था कि मैं फिल्मों के लिए बना हूँ। और एक एक्टर भी था, लेकिन कभी भी इसने अपने आप को एक्टर नहीं कहा। एक पोइट भी था। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन इससे बन सकता है, पोइट भी था ये। और नंबर 8 चैरिटेबल पर्सन भी था। चैरिटेबल पर्सन। तो इस तरीके से आप इसको अच्छी तरीके से तैयार कर लें। बहुत अच्छा चैप्टर है, लॉन्ग क्वेश्चन इसका आ सकता है। तो मैंने इसमें आपको 8 पॉइंट बता दिए हैं। फर्स्ट सेल्फलेस, सेकंड फेथफुल, थर्ड ऑनेस्ट, फोर्थ रेडी टू डू कोई भी काम करने के लिए तैयार था। इसने 14 तरीके, एक एक्शन मैंने आपको बताया था कि इसमें टाइगरस एक एक्शन दिया था प्रोड्यूसर ने कि एक टाइगरस और चूहे की लड़ाई होनी है, वो पानी के अंदर, और चूहा टाइगर को मार देगा, टाइगरस को, और उसके बच्चों को पालन पोषण करना है। तो ऐसे इसने कोटमंगल सिब्बू ने 14 तरीके दे दिए। तो आप समझ सकते हैं कि कितना इसके हाउ ही है टैलेंटेड। तो इस तरीके से आपका ये वाला नेक्स्ट चैप्टर है। अगला चैप्टर है आपका 7th इंटरव्यू। इसकी हिंदी आप आराम से देख लें। और इसकी इंग्लिश है वो मैं बता देता हूँ। इंटरव्यू के पॉजिटिव्स और यानी मेरिट्स और डीमेरिट्स इसमें आपको बताए गए हैं। तो आप थोड़ा सा इनको देख लें, मेरिट और डीमेरिट्स, है ना, मेरिट्स और डीमेरिट्स। मेरिट्स और डीमेरिट्स। दिस चैप्टर इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट। फर्स्ट इज बेस्ड ऑन ट्रेडिशन एंड इम्पैक्ट इंटरव्यू का बताया गया है, एंड द जर्नलिज्म वाइल। जबकि सेकंड फोकस है इसका इंटरव्यू। जो अमर्टो जो इको था, राइटर थे, वो जो कहते थे कि आई एम द प्रोफेसर राइट्स ऑन संडे, आई एम द प्रोफेसर राइट्स ऑन संडे। और इस तरीके से, और इसके राइटर है वो हैं क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर। Modern era, an interview has become an important medium of conveying people's thoughts and personality to public.
लोगों के विचारों को, पीपल्स थॉट्स, लोगों के विचार, पर्सनैलिटी, व्यक्तित्व को पब्लिक में लाना इंटरव्यू एक माध्यम बन गया है। हालांकि इंटरव्यू के बहुत सारे नेगेटिव्स ही हैं इसमें, नेपोटिज्म चल जाता है, पैसा चल जाता है, तो थोड़ा सा इसका डीमेरिट्स भी है, डिसएडवांटेज भी है। हाउएवर द पीपल कंसिडर इट द इन्फ्रिजेंट एंड देयर प्राइवेसी, इन्फ्रिजेंट इनकी प्राइवेसी में घुसपैठ है। इन द सेकेंड में ईको एक्सप्लेन मेंटेन्स द बैलेंस द बिटवीन राइटिंग एंड टीचिंग। ही सेज एवरी एम्प्टी मोमेंट लाइफ शुड बी यूज्ड क्रिएटिवली। और जब भी आपको खाली समय है उसमें आपको कुछ क्रिएटिव करना चाहिए, कुछ निर्माण करना चाहिए, कुछ रचना करनी चाहिए। दिस चैप्टर शोज इंटरव्यूज पावरफुल ब्रिज बिटवीन सोसाइटी एंड लिटरेचर। अगर आपको लोगों के बारे में जानना है, समाज के बारे में जानना है, साहित्य के बारे में जानना है, तो इंटरव्यू एक वन ऑफ द मोस्ट सोर्स टू गेट एनी नॉलेज। लास्ट चैप्टर पर चलते हैं। लास्ट चैप्टर है आपका गोइंग प्लेसेस। ये एक एडोलेसेंस स्टोरी है, तो हिंदी आप देख लें। इसमें सोफ़ी, जो हमारी जो एज होती है, टीनेजर की जो एज होती है 13 से लेकर 90 तक, इसको बोलते हैं टीन एज और टीनेजर। तो इस एज में क्या है कि हमारी कल्पना शक्ति बहुत ज़्यादा होती है, हम ना जाने क्या क्या सोचते रहते हैं। तो वही है, इसमें वही इससे दिया गया है कि ये जो सोफ़ी थी, ये डी ड्रेमर थी, दिवा सपन देखती रहती थी। और इसकी जो एक मित्र थी सोफ़ी की, जेंसी, कौन थी? जेंसी, जो वास्तविकता की रहने वाली लड़की थी। और उसको पता था कि हम किस क्या करेंगे, अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं, अपने सपने एक बिस्किट फैक्ट्री में काम कर सकते हैं। तो हिंदी आप ये देख लें, इंग्लिश में इसकी बता देता हूँ। तो ये इंग्लिश वर्ज़न है। इंग्लिश वर्ज़न से पहले आपको एक बार फिर से मैं आपको ध्यान दिलाना चाहता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब कर लेंगे तो इससे थोड़ा सा मुझे भी बेनिफिट होगा और आपको भी ऐसी नॉलेज मिलती रहेगी। प्रोटैगनिस्ट माने होता है हीरो। इस स्टोरी का हीरो कौन है? सोफ़ी, यानी मेन कैरेक्टर। इमेजिनेटिव टीनेजर, मैंने अभी बताया था टीनेजर, और 13 से लेकर 19 तक हम मान सकते हैं। हर लाइफ ड्रीम्स में रहते हैं इस तरीके के बच्चे। और सबसे ज़्यादा जोश और हमारा जो भटकाव होता है, डिस्ट्रैक्शन होता है, इसी एज में होता है। सी कम्स फ्रॉम द पुअर फैमिली बट ड्रीम्स ऑफ गेनिंग एंड ग्लोरी। हर ब्रदर जेऑफ, इसका भाई था जो एक मोटर मैकेनिक था, अप्रेंटिस। सोफ़ी इसकी सिस्टर थी जेऑफ की। एंड टेल सेम सी मेड द, और ये एक स्टोरी इमेजिन करती है। वो कहती है कि मैं डैनी केसी जो फुटबॉल था यूनाइटेड टीम से खेलता था। इन रियलिटी, वास्तव में जो जस्ट इमेजिनेशन। द स्टोरी डिपिक्टेड, ये चित्रित करती है स्ट्रगल बिटवीन द एडोलेसेंट ड्रीम्स। मैंने बताया था आपको, ये किशोरावस्था की ड्रीम्स के बारे में, इमेजिनेशन कल्पना के बारे में, रियलिटी वास्तविकता के बारे में। व्हेन डैनी केसी डज नॉट कम एंड सोफीज ड्रीम्स आर सेटर्ड, उसके जो ड्रीम्स हैं वो सेटर्ड हो जाते हैं, टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं। ऑथर एल ए पियर्सन शोस हाउ टीनेज माइंड एस्केप इन दिस वर्ल्ड, कैसे बचता है एंड ड्रीम्स अल्टीमेटली हैज़ टू फेस रियलिटी। आखिरकार उनको वास्तविकता क्या करनी पड़ती है? महसूस करनी पड़ती है और सामना करना पड़ता है। दिस स्टोरी टीचेस अस ड्रीम्स आर नेसेसरी बट दिस शुड बी व्यूड विद इन अ लिमिट्स। एक ड्रीम्स की हमारी लिमिट होनी चाहिए कि हम किस लेवल तक अपने ड्रीम्स को पूरा कर सकते हैं। सबसे पहले आप क्या करें, ड्रीम थोड़ा सा शॉर्ट ले सकते हैं शुरुआत में, छोटा ड्रीम ले सकते हैं, छोटा टारगेट बना सकते हैं, और छोटा अचीव होते ही आप एक बिग ड्रीम आप सोच सकते हैं अपने लेवल के हिसाब से। तो इस तरीके से आपके ये 8 चैप्टर मैंने आपको करा दिए हैं। वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग है, लेकिन आपको इसमें सीखने के लिए एक ही जगह सब कुछ मिलेगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इसी तरीके से आप